कुछ बच्चों को ना देखते हैं जो जानबूझ के बदमाशी करते हैं, तंग करते हैं और जानबूझ के ट्रिगर करते हैं आसपास वाले लोगों को, है ना, कि मैं बदमाशी करूँगा सबका टेंशन मिलेगा। व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड, वो शुरू कैसे हुआ, हालांकि पेरेंट खुद परेशान है उससे, ठीक है, ये क्यों होता है? बहुत सारे रीजंस है इसके। डेफिनेटली पहले तो हमें साइकोलॉजिकल रीजंस एलिमिनेट करना होगा कि क्या उस बच्चे को ADHD है या इस तरह का कुछ इश्यूज है, पहले हमें वो एलिमिनेट करना होगा। क्योंकि कई बार बच्चे अगर हाइपर एक्टिव है, नॉट इन द नॉर्मल सेंस ऑफ हाइपर एक्टिव, आज के दिन में हर पेरेंट को लगता है उसका बच्चा हाइपर एक्टिव है, बट क्या वो ADHD कैटेगरी में है या वो इन जनरल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो अगर हमने साइकोलॉजिकल रीजंस रिमूव कर दिया कि इस तरह का कुछ भी नहीं है, स्टिल वो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, राइट? तो कहीं ना कहीं उसे वो अटेंशन के लिए कर रहा है, वो चाह रहा है कि वो उसे अटेंशन मिले इन अ पॉजिटिव वे, बट वो पॉजिटिव अटेंशन जितनी बार उसने क्रेव करनी चाहिए उसे मिला नहीं, इन विच एवर फॉर्म, इन विच एवर वे। तो अब अटेंशन चाहिए बस, अब वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इट डजेंट मैटर, अब वो अटेंशन चाहिए, करेक्ट? तो इसमें अगेन जैसे मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स है। अगर आपके ऊपर बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, इवन इफ यू हैव 1 or 2 सिबलिंग्स अबव, आप देख रहे हो उन्हें अटेंशन मिल रही है, आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें करोगे। आपके सामने एक ग्लास रखा, आप इसे भी फेंकने की कोशिश करोगे कि इसी बहाने मुझे अटेंशन मिली, राइट? आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप ये करोगे। या आपको पता है कि अगर घर पे गेस्ट्स आए हुए हैं तो मुझे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, फिर भी आप वो करोगे। तो डेफिनेटली वो एक चीज़ है। इसके साथ और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगेन क्या होता है कि जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर आपके घर पे 2 सिबलिंग्स भी है, ज़रूरी नहीं है उनकी पर्सनैलिटी एक जैसी हो। तो अगर बड़ा बच्चा इंट्रोवर्ट है और दूसरा बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, तो इमीडिएटली हम मतलब पेरेंट्स उसे टर्म कर देते हैं कि बहुत बदमाश है। मुझे बड़े बच्चे के टाइम पे तो बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं हुई, बहुत ईज़िली हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया। बट वो नहीं समझ पा रहे उसकी पर्सनालिटी वैसी है। वैसी ही थी। वो इंट्रोवर्ट थे तो आपको बहुत ज़्यादा उनको सोशल सिचुएशंस में डिफ़िकल्ट नहीं हुआ टैकल करना। बट ये बच्चा एक्सट्रोवर्ट है, तो जब आप इसे किसी सोशल सेटिंग में लेके जाओगे, ये ऑप्टिमाइज़ करना चाहेगा उस सिचुएशन को, तो पूरी तरीके से उसकी एनर्जी वहीं पे मैक्सिमाइज़ हो रही है। अब हमने उसे नाम दे दिया कि बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, ये वो, बट वो तो अपना नेचुरल सेल्फ उसी जगह पे एक्सप्लोर कर पा रहा है। तो जब वो बार-बार ये सुन रहे हैं कि बहुत बदमाश है, फिर एक टाइम के बाद बच्चे धीरे-धीरे एक्सेप्ट भी करने लग जाते हैं। मैं तो बदमाशी हूँ। मैं तो अब वैसे ही हूँ ना, मैं बाहर जाके मैं बदमाशी करता ही हूँ, तो वो भी उनके लिए नॉर्मल नेचुरल सेल्फ हो जाता है। तो जैसा मैंने बोला इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, तो एज़ पेरेंट्स हम बहुत क्विकली लेबल कर देते हैं बच्चों को, वो भी नहीं करना है, पर्सनैलिटी भी आइडेंटिफ़ाई करनी है और उसके बेसिस पे फिर ऑफ कोर्स अगर आपको लग रहा है कि ओवर पैम्परिंग की वजह से है या किन्हीं और रीज़न्स की वजह से, हमें उसे डेफ़िनेटली मैनेज करना होगा या कंट्रोल करना होगा। बट अगर जेन्युइनली उनकी पर्सनैलिटी टाइप वैसी है, तो फिर देन जस्ट लेट देम बी। आप स्पिरिचुअलिटी में भी देखोगे तो बोला जाता है 5-6 साल तक आप बच्चों को जितनी बदमाशी है, जितना सब कुछ है वो करने दीजिए। उनको वो जो जैसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने आप को, जो करना चाह रहे हैं उनके अंदर से सारे इमोशंस, बिकॉज़ वो टाइम है जब वो सारे इमोशंस को टच कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है अर्ली इयर्स में उनको एक्सप्रेस वो चीज़ें, वो सारी इमोशंस के साथ टच में आना। तब उन्हें पता होगा कि पोस्ट 5-6 इयर्स उन इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं। तो फिर पोस्ट 5-6 इयर्स आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि अगर गुस्सा आ रहा है तो इसे ऐसे रेगुलेट करते हैं, या अगर आपको कुछ चीज़ एक्सप्रेस करनी है लाउडली तो आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते कैसे, हैं। अगर बच्चे को बहुत गुस्सा आता है तो हम कैसे समझाएं बच्चे को? जैसे आपने फॉरेन में देखा होगा टाइम आउट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे को टाइम आउट सिस्टम दे देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अगर बच्चा अग्रेसिव हो रहा है या ज़िद्दी कर रहा है कि मुझे ये चाहिए चाहिए, मॉल में जाके या कहीं पे भी जाके वो बच्चे फैल जा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए चाहिए, तो आप टाइम आउट सिस्टम दे देते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है आप 2 मिनट लो, आप पहले अपने आप को काम डाउन करो। आप इस तरह से जब तक करते रहोगे, मैं इस पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। अगेन डोंट फील अशेम्ड इन अ पब्लिक स्पेस, बिकॉज़ वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा किक फैक्टर बन जाता है
कि मैं जैसे ही फैल जाऊंगा या तो मैं वो आपकी बात सुन लेगी। हाँ तो पेरेंट्स एम्बेरस होके तुरंत वो चाइल्ड आर वेरी स्मार्ट। वेरी वेरी These स्मार्ट children ऑफ are कोर्स very एंड smart. आज की जनरेशन इज डेफिनेटली स्मार्टर देन एनी अदर जनरेशन फॉर श्योर राइट। पर क्या होता है वो हमारे अगेन इसको रीड कर लेते हैं, हम रिएक्ट करना चालू कर देते हैं कि ओ शिट क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं, तो हम तुरंत तुरंत ये। आप एकदम काम रहिए उस टाइम पे, आपकी कामनेस उन तक पहुंचनी चाहिए। जब वो हाथ पैर मार रहे, जब वो रो रहे, आप एकदम शांत खड़े रहिए। आप सिर्फ उन्हें बोलिए कि टेक अ टाइम आउट, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, आप अपने आप को पहले शांत करो, क्योंकि आप जब तक चिल्लाओगे, आप ये करोगे, मैं नहीं बात सुनने वाली। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। बच्चे को धीरे 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 करके खुद ब खुद शांत होने दीजिए। शांत हो गया, देन गो डाउन टू देयर लेवल, एंड व्हेन आई से गो डाउन टू देयर लेवल, आई मीन सिट डाउन एट देयर लेवल। खड़े होके ऊपर से बात ये नहीं करो वो करो, ये मत करिए। उनके अगर वो फ्लोर पे बराबर बैठे, बैठो। आप भी फ्लोर पे बैठ जाइए। मॉल है कुछ भी, आप बैठ जाइए फ्लोर पे उनके साथ, और फिर उनके साथ बोले क्या हुआ, क्या फील कर रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं कब से क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, क्या करना है, उस गुस्से को बात करके निकालना है। उस गुस्से को आपको कुछ चीज़ें तोड़ के करनी है। क्या करने का मन करे, नहीं मुझे कुछ तोड़ना है, मुझे कुछ ये करना है, वो करना है। अच्छा क्या मिलेगा कुछ तोड़ के? आप अपने आप को हर्ट करोगे, क्योंकि वो तो टूटेगा टूटेगा, आपको भी लगने की चांस है, आपको भी है। सिट डाउन, रैशनली स्पीक विद देम स्टेप बाय स्टेप, लेट देम चैनलाइज देयर एंगर इनटू अ प्रॉपर थिंग। जब वो उस चीज़ को प्रॉपरली चैनलाइज कर लेंगे, आप देखेंगे वो शिफ्ट आ जाएगा उनमें। और दूसरी बार उन्हें पता है कि अगर वो मॉल में जाके इस तरह की कोई चीज़ करेंगे, उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नहीं रिएक्ट कर रहे, आप उनके साथ वहाँ बैठ जा रहे पेशेंटली। तो उन्हें पता है कि अब ये ट्रिक काम नहीं कर रही है, अब हमें कुछ और ट्रिक ट्राई करना होगा। करेक्ट। और दूसरा, मैं पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ कि इन जनरल भी अगर आपको फील हो रहा है कि आपके बच्चे के अंदर एंगर इश्यूज है, वो कहीं से भी आ सकता है, वो पेरेंटल ट्रांसफर भी हो सकता है, घर के एनवायरनमेंट से भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आप प्लीज़ उन्हें स्पोर्ट्स में एनरोल कर दीजिए, किसी भी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स जिसमें भी उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, बट उन्हें स्पोर्ट्स में एनरोल कर दीजिए। It can be swimming, it can be basketball, football, cricket, whatever they like. But sports is one of the best ways for them to release their anger. ये उनके लिए चैनलाइज करने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। तो इन जनरल भी अगर आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ है, आप 100% चेंज देखेंगे अपने बच्चों के एंगर में। तो डेफिनेटली पेरेंट्स कैन डू दिस। प्राची, एंगर इज वन ऑफ द इमोशंस, है ना। चलो, आप तो मेरे पास एक्सपर्ट बैठे हो, आप मेरे को बता दे रहे हो इस तरह से चैनलाइज करना पड़ता है, इस तरह से सिखाना पड़ता है। हर पेरेंट को तो अवेयरनेस भी नहीं है कि इसमें चेंज करने की ज़रूरत भी है। वाई इज़ इट नॉट पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम कि हर एक इमोशन को टैकल करना सिखाया जाए?